ये भार वहन कैसे करना, ये प्रभु के सारे पार्षद हमें सिखाते हैं। अब हनुमान जी महाराज जब लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी, वो कथा से आप सब परिचित हैं, जब मूर्छित हो गए और तब प्रश्न आया कि वैद्य कहाँ से लाया जाए, तो वहां सुझाव दिया जामवान जी ने कि लंका में एक वैद्य है सुखेण, और उनको बुलाया जाए। प्रभु ने तत्काल, अब कौन जाए, तो हमारे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम श्री हनुमान जी महाराज की ओर देखा। हनुमान जी ने प्रणाम किया और तुरंत जाके जो है पूरे औषधालय सहित पूरी हॉस्पिटल ही उठा करके ले आए कि खाली डॉक्टर साहब को नहीं बुलाना है, पूरे घर समेत सुखेण को ले आए। फिर इसके बाद पता चला कि औषधि तो हिमालय में है, इतने योजन दूर कौन लाए। फिर हनुमान जी महाराज को भेजा गया और फिर हनुमान जी महाराज औषधि लेकर के आए और लक्ष्मण जी चैतन्य हो गए। पर दोबारा आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी को मानस में 2 बार मूर्छा लगी है। एक बार मूर्छा लगी जब मेघनाद ने प्रयोग किया शक्ति का, और दूसरी बार लक्ष्मण जी मूर्छित हुए जब रावण ने शक्ति, ये कथा आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो कृपा पूर्वक घर जाके रामायण आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। दूसरी बार जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो सारे बंदरों की सेना में अब वही चिंता कि अब फिर वही काम होगा, फिर सुखेण को बुलाया जाएगा, फिर हनुमान जी औषधि लाएंगे और फिर जो है वो लक्ष्मण जी को दी जाएगी। पर अचानक देखा कि प्रभु ने ना वैद्य को बुलाया, ना औषधि बुलाई, बल्कि लक्ष्मण जी जो गोद में लिटाए गए थे, प्रभु ने लक्ष्मण जी के कानों में एक मंत्र फूंका। क्या मंत्र फूंका? अरे लक्ष्मण, तुम मूर्छित हो, तुम कौन हो लक्ष्मण? प्रभु ने कहा, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। अरे तुम तो काल को धारण करने वालों, काल स्वरूप हो, क्या ये बाण तुमको मूर्छित कर सकता है? अब उसकी बहुत सुंदर समीक्षा महाराज श्री ने की है कि ये स्वरूप ज्ञान, ज्ञान मार्ग की साधना है, जहां जीव को अपने स्वरूप का बोध कराया जाता है। तो जहां प्रभु लक्ष्मण जी के कान में ये कहते, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता, और जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना, उनकी मूर्छा दूर हो गई और लक्ष्मण जी महाराज बैठ गए। हनुमान जी महाराज ने जब ये देखा तो वे प्रभु के चरणों में लेट गए और दंडवत प्रणाम किया। उनका, प्रभु मैं समझ गया, अगर पहले जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो उस समय भी तो आप ये प्रयोग कर सकते थे, पर आपने मुझे भेजा कि जाओ जो है वैद्य को ले आओ, औषधि को ले आओ। तो आपने मुझे औषधि लेने नहीं भेजा था प्रभु, अब मैं समझ गया, आप मेरी औषधि कराने के लिए आपने मुझे भेजा। का प्रभु, आपके मन में अवश्य ये चिंता सता रही होगी कि कहीं हनुमान के मन में अभिमान न आ जाए कि भाई सुखेण को कौन लाएगा, हनुमान लाएंगे, औषधि कौन लाएगा, हनुमान लाएंगे, दोनों भाइयों को धारण अपने कंधे पे कौन करे, हनुमान करेगा। ऐसा ना हो, इतना भार उठाने वाले को अभिमान न आ जाए, इसलिए प्रभु आपने वो लीला की थी। प्रभु ने कहा, कैसे? मैं तो नहीं समझ पाया। देखिए प्रभु कैसे अपने भक्त के हृदय को टटोलते हैं। सारा भार वहन करते हुए प्रभु के भक्त कितने निश्चिंत और आनंद में रहते हैं। ये कला सीखनी है तो सनातन धर्म के पास आप आइए, और नहीं तो मैनेजमेंट स्कूल में जाके प्रबंधन की पढ़ाई करिए। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु मैं औषधि ले करके जब लौट रहा था
तो मेरा मन में ये कौतूहल हुआ कि आप निरंतर नित्य प्रति भरत जी का गुणगान, प्रभु का स्वभाव, शाम के समय जब युद्ध विराम होता था, आजकल की तरह युद्ध नहीं कि भाई 24 घंटे युद्ध बमबारी जैसे यूक्रेन में हो रही है, वहां संध्या के समय विश्राम, तो प्रभु एकांत में सारे बंदरों के बीच में, सेना के बीच में प्रभु भरत जी महाराज का गुणगान करते। तो हनुमान जी महाराज के मन में ये प्रश्न आया कि इतना जिसको प्रभु स्वयं जिसका गुणगान कर रहे हैं, वो भरत जी महाराज के मन में एक बार भी नहीं आया कि भगवान राम युद्ध कर रहे, इतने संकट में हैं, अपहरण हो गया है, तो मैं भी अयोध्या से सेना लेकर के प्रभु की सेवा में जो सहयोग करने जाऊं, तो ये भरत जी महाराज से मिलन अभी हनुमान जी महाराज का नहीं हुआ था। तो हनुमान जी महाराज का जो वायुयान चल रहा था आकाश में, उन्होंने उसको रीडायरेक्ट करके अयोध्या के ऊपर से निकाला। और वहां क्या हो रहा था, भरत जी क्या कर रहे थे, रात का समय सारे अयोध्या वासी सो रहे थे, केवल एक ही मूर्ति सजग भाव से बैठकर अयोध्या के संरक्षण में, देखिए ये कर्तव्य का भाव आरोपित नहीं है, वो आजकल के रात के चौकीदारों की तरह, भले आप अपनी कोठी की सुरक्षा के लिए रख दे चौकीदार, पर वो चौकीदार भी जो है, ये भरत जी महाराज अयोध्या का संरक्षण कर रहे हैं और धनुष बाण लिए हुए प्रहरी के रूप में ऐसे सजग है। अचानक गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हनुमान जी महाराज का वायुयान हाथ में जो है पर्वत था, औषधि ले करके वो जा रहे थे, और दूर से भरत जी महाराज को जो दिखाई दिया, देखा भरत विशाल अति, इतना विशाल हनुमान जी महाराज, अब उनका देह विशाल जो आप कल्पना कर सकते हैं, और हनुमान जी महाराज की छाया देखा, भरत जी को लगा निशिचर मन अनुमान, बिनु फर सायक मारेओ चाप श्रवण लगितान। भरत जी महाराज के पास धनुष बाण था और उन्होंने वो बाण का प्रयोग किया, और वो प्रयोग क्या हुआ कि वो बाण सीधे हनुमान जी महाराज पर लगा और श्री हनुमान जी महाराज ऊपर से नीचे गिर गए। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु मुझे समझ में आ गया कि आपने मुझे दवाई लाने के लिए नहीं, मेरी दवाई करवाने के लिए भेजा था, क्योंकि मैं ही समझ रहा था कि मैं ही, हम में से अधिकांश लोग ये कहते ना, मैं नहीं होता तो क्या होता, मैं इतना करने वाला हूं। स्वाभाविक रूप से रजोगुणी व्यक्ति ये अनुभव करता, पर महाराज श्री कहते ये मिथ्याभिमान से जो व्यक्ति ग्रस्त होता है, समझता है कि मैं ही करने वाला हूँ, सारा भार ढोने वाला मैं ही हूँ, उसके लिए हनुमान जी महाराज ने वो लीला, भरत जी महाराज की लीला हुई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब भरत जी महाराज ने बाण मारा तो मैं तो नीचे गिरा, पर वो पर्वत ऊपर ही टंगा रहा। ये मानो आप मुझे बता दिए कि तुम पर्वत का भार उठाने वाले नहीं हो। प्रभु मुझे समझ में आ गया। भगवान राम ने कहा, अरे भरत के मन में ये कैसे संदेह हो गया कि तुमको उन्होंने निशाचर मान लिया। भरत हृदय सिय राम निवासु, उनके मन में ऐसा पवित्र हृदय जहां साक्षात सीताराम जी का जो है निवास हो। पर ये तो प्रभु की ही लीला थी, उनका ही संकल्प था, वो अपने दो भक्तों का मिलन करवाना चाह रहे थे। अब हनुमान जी ने कहा, प्रभु तब जब मैं नीचे गिरा और मूर्छित पड़ा हुआ था, तो मैं जब मूर्छा मुझे लगी और मैं पड़ा हुआ था, तो मेरी तरह भरत जी महाराज भी अयोध्या की ओर दौड़ते कि जल्दी से वैद्य को ले आओ और ये जो है कपि देवता को मैं औषधि उसकी कर दूं। पर भरत जी महाराज ना उठे, ना औषधि, ना वैद्य, बल्कि उस समय आंख बंद करके भरत जी महाराज ने अपने मुख से प्रार्थना की,
जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत श्रम सूला। जहां उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान श्री राम को याद किया कि अगर मेरे हृदय में मन वचन प्राण से अमायिक प्रेम आपके चरणों में हो तो ये कपि देवता की मूर्छा दूर हो जाए। और भरत जी ने जैसे ही ये कहा तो सुनत वचन उठी बैठ कपिसा। हनुमान जी महाराज की मूर्छा दूर हो गई। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु मुझे समझ में आ गया कि जब लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी तो आपने भी जो महामंत्र पढ़ा उनकी मूर्छा दूर हो गई, और मैं भी वही मूर्छित पड़ा था, तो भरत जी महाराज ने भी यही आपके प्रति अनंत प्रेम और जो श्रद्धा और विश्वास का जो है स्मरण किया, मेरी मूर्छा दूर हो गई। प्रभु आपने मुझे बता दिया कि हनुमान तुम्हारी श्रद्धा में निष्ठा में अभी कितनी कमी है, नहीं तो मैं भी औषधि लेने के लिए न जाता, मैं भी उस समय प्रार्थना करता कि मेरे मन में आपके प्रति अगर ऐसी श्रद्धा है तो लक्ष्मण जी महाराज आपकी मूर्छा दूर हो। पर मैं औषधि लेने चला गया। प्रभु मुझे समझ में आ गया कि भरत जी महाराज की जो श्रेष्ठता है, गदगद हो गए। देखिए क्या सुंदर अर्थ हनुमान जी महाराज ले रहे कि भरत जी महाराज का जो व्यक्तित्व प्रभु से आकर के कह रहे कि भरत जी महाराज ने एक और विचित्र बात कही। जब उन्हें पता चला कि लक्ष्मण जी मूर्छित है, इतने व्याकुल हो गए, रुदन करने लगे कि मुझसे बढ़कर पापी कोई हो ही नहीं सकता। जो कार्य मेघनाद ने किया और मूर्छा जो है बाण अशक्ति का प्रयोग लक्ष्मण पर किया, और मैंने प्रभु के भक्त पर हनुमान जी पर बाण का प्रयोग करा, तो मुझसे अधिक बुरा पापी कोई हो नहीं सकता। और तब भरत जी महाराज ने कहा, चढ़ू मम सायक। हनुमान जी को कह रहे मेरे पास बाण है, आप मेरे बाण पर चढ़ जाइए, आपको पर्वत सहित मैं आपको वहीं पहुंचा देता हूं जहां कृपा निकेता श्री राम है। हनुमान जी ने कहा, एक क्षण के लिए मेरे मन में अभिमान आ गया कि मेरा वजन, मेरा भार वहन करने वाला भरत जी दिखाई दे रहे सामने। इतने दुबले पतले हड्डी हड्डी जिसका शरीर है, उनके पास एक ऐसा बाण है कि वो मुझको निमंत्रण दे रहे कि मेरे बाण पर बैठकर मैं, आप स्वीकार करिए, मैं आपको प्रभु के पास पहुंचा देता हूं। तो प्रभु आप ने मेरी आंखें खोल दी, मेरी औषधि करवा दी, इसीलिए आपने मुझे भेज दिया कि भार वहन करने वाला आपने संदेश दिया कि हनुमान तुम नहीं हो, ये सारा भार मैं ही वहन करता हूं, ये आपने हमें शिक्षा दे दी।